ज्योति जो जासूस है उससे 3 मोबाइल लैपटॉप बरामद किए गए हैं। ये डायरी तो मिली है दर्शकों जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मोबाइल का डेटा रिकवर किया जा रहा है क्योंकि ज्योति के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल लैपटॉप बरामद किए और शक है कि इससे डेटा डिलीट हो सकता है, इसलिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें, हरकीरत से भी पुलिस को 2 फोन बरामद हुए हैं। पुलिस उनकी भी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को शक है कि ज्योति ने अपने मोबाइल से दानिश और उसके अलावा पाकिस्तान के अन्य अधिकारियों से चैट्स डिलीट किए हैं और उसे रिकवर किया जा रहा है, क्योंकि आखिर उन चैट्स में क्या था, यही सवाल बना हुआ है। चैट से क्या ज्योति छिपाना चाहती है, इसीलिए अब उसे रिकवर करने की तैयारी और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, ज्योति जो जासूस है इसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। साहिल हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, मोबाइल लैपटॉप रिकवर किया गया है, अभी तक क्या अपडेट्स हैं उससे जुड़े हुए? हाँ जी बिल्कुल, आप पुलिस ने 3 मोबाइल फोन और लैपटॉप जो है उसको सीज किया है। इनको एनालाइज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस और एजेंसीज का कहना है कि जब इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ इसने तमाम बातें जो है वो कबूल करी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दानिश और जो इसके बीच की बातचीत हुई थी उस चैट को भी डिलीट किया गया। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के आईएसआई अधिकारियों और ज्योति मल्होत्रा के बीच जो बातचीत हुई थी और वो चैट भी डिलीट किया गया, ऐसा एजेंसी को ज्योति मल्होत्रा पर शक है। लेकिन अब जो डाटा है उसको रिकवर किया जा रहा है। डाटा रिकवर होगा तो उससे तमाम बातें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तान के जो आईएसआई अधिकारी हैं इनके बीच में क्या बातचीत हुई है, क्या इंफॉर्मेशन का लेन देन हुआ, वो चैट के बाद खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल, और ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये चैट्स डिलीट जो किए गए हैं वो कब के थे और उस दौरान क्या पहलगाम अटैक के दौरान के थे ये चैट्स, क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के ये चैट्स थे जो डिलीट किए गए हैं? इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है साहिल? देखिए, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान भी ज्योति मल्होत्रा और दानिश की आपस में बातचीत हो रही थी और उसके बाद जब पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक के दौरान भी इन दोनों की बातचीत हुई थी। उस दौरान भी कुछ जो चैट्स थे वो डिलीट किए गए थे। लेकिन अब ये बात जाहिर है कि जब पाकिस्तान आईएसआई अधिकारी और ज्योति मल्होत्रा की आपस में बातचीत हुई वो पहलगाम अटैक के बाद हुई होगी, ऐसा एजेंसीज को शक है। लेकिन उस चैट्स को डिलीट करने का क्या मंशा थी, क्या उसके पीछे मकसद था, ऐसी चैट में क्या इनकी बातचीत हो रही थी? बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं, धीरे धीरे सामने आएंगे। बहुत धन्यवाद साहिल, तमाम बातचीत के लिए। आपसे अपडेट लेंगे। इस समय जानकारी आपको दे दें, ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में थल सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थल सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया जहां से पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार फायरिंग कर रहे थे। तो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बॉर्डर पर तैनात उन वीर जवानों से मिलवाते हैं और उनके वो हथियार दिखाते हैं जिससे हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। किसी भी जंग को तब जीता जा सकता है जब हौसले मजबूत हो, इरादे फौलादी हो और दुश्मन को खाक कर देने का जज्बा कूट कूट कर भरा हो। भारतीय सेना ने सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तानियों को घुटने में इसीलिए ला दिया क्योंकि भारतीय सेना में ये सभी चीजें हैं। जवानों में जोश है, वतन के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा है और दुश्मन को देखकर हमारे वीर जवानों का खून उबाल मारने लगता है। ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में जितनी बड़ी भूमिका इंडियन एयरफोर्स ने निभाई, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थल सेना की भी रही। हथियारों के साथ तैनात वीर जवानों की ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर बनी अग्रिम चौकी की है। अखनूर में बनी भारतीय सेना की इस पोस्ट ने पाकिस्तानियों को कई घाव दिए, क्योंकि जब पाक रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की तो भारतीय सेना की इसी पोस्ट से ऐसे भीषण हमले किए गए कि कई पाकिस्तानी चौकियां पलक झपकते ही तबाह हो गए। आप खुद देखिए 7 मई से 10 मई की वो तस्वीरें जो इन सैनिकों के शौर्य को दिखा रही है और पाकिस्तान की बर्बादी की गवाही भी दे रही है। सर्विलेंस सेंटर का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। हम लोग सर्विलेंस सेंटर के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पे नज़र रखे हुए थे 24 घंटा। वो कोई भी हरकत करते थे उसका हम लोग को लाइव फीड मिल जाती थी, तो उससे हम लोग उनकी कोई भी एक्शन के लिए रेडी रहते थे और उसका काउंटर करते थे। हम लोग ने जो अपना सर्विलेंस सेंटर है
इसके द्वारा 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रखी और कोई भी शेलिंग के टाइम जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की उसको रोका। हम लोग ने उनको सर उठाने की भी गुंजाइश नहीं रखी और उनके हर एक फायर का जवाब 2 गुना ज़्यादा फायर से दिया। युद्ध में आर्टिलरी फायर का बहुत बड़ा योगदान होता है। आर्टिलरी का मतलब तोप से होता है। आर्टिलरी फायर दूर बैठे दुश्मन को नुकसान पहुंचाने और उसकी पोस्ट को उड़ाने में किया जाता है। इसके तहत भारी मोर्टार दागे जाते हैं, तोप में बम गिराए जाते हैं, रॉकेट दागे जाते हैं और भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की हर गोली का जवाब भारत ने आर्टिलरी फायर के जरिए दिया। तो हमने कुछ टारगेट निर्धारित किए हुए थे जहां से वो उग्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा था और उनको सपोर्ट कर रहा था। उनको जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ तो हमने उनको भरपूर जवाब दिया है, क्योंकि आधुनिक युग में जो है हमारे पास भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ड्रोन का इस्तेमाल करके हमने उनका पिन पॉइंट जो है टारगेट के ऊपर फायर डाला है और बहुत सारी कैजुअलिटी उसकी हुई है। ये जो भारतीय सेना से और हमसे जो टकराएगा तो इससे भी बदतर अंजाम होगा। सच तो यह है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना बेहद गुस्से में थी। सेना ने तो अपने सभी खतरनाक हथियार निकाल लिए थे। पूरी प्लानिंग के तहत भारत की सैटेलाइट पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों की पहचान कर रही थी, तो ड्रोन के जरिए सीमा पार से होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही थी। लेकिन भारत पाकिस्तान संघर्ष में सोल्जर फाइट मिसाइल ने बड़ी भूमिका निभाई। ये मिसाइल कंधे पर रखकर दागी जाती है और ये इतना सटीक वार करती है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक। और बीच ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पूरी दुनिया ने देखा। अब ग्राउंड जीरो से आपको भारतीय सैनिकों के उस पराक्रम के बारे में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जब गरजी भारतीय सेना कांपने लगा दुश्मन, कैसे सीज फायर की भीख मांगने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। ग्राउंड जीरो से भारतीय सेना के पराक्रम की पूरी कहानी। जब रणभूमि की पुकार आती है तब हथियार बोलते नहीं, गरजते हैं। जीत की एक नई गाथा लिखते हैं। भारत की हर मिसाइल, भारत के हर हथियार और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हर फौजी के जोश की वीर गाथा के आगे पाकिस्तान के सारे हथियार और सारे वार खाक में मिल गए। भारतीय सेना के अदम्य साहस ने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिर भारतीय सेना ने पाक को कैसे धूल चटाई, किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया, ये जानने रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची। भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोस्ट पर जहां सेना ने न केवल अपने पराक्रम के बारे में बताया बल्कि वो हथियार भी दिखाए जिसने दुश्मन देश के दांत खट्टे कर दिए। 6 मई से लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर, अलग अलग जगहों से फॉरवर्ड लोकेशन से किस तरह से आर्मी ने इसको कंडक्ट किया उसको दिखाने के लिए इस वक्त हम इंडियन आर्मी के एक फॉरवर्ड लोकेशन पे मौजूद हैं। और ये आर्टी गन्स हैं, आर्टिलरी गन्स, जिसमें जिस तरीके से शेल डाल करके पाकिस्तान में जो टेरर लॉन्च पैड से उसकी तरफ ये आर्टी गन्स पूरी तरह से गाइड की जाती हैं। और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट के टेरर लॉन्च पैड से लीम्पा और नीलम वैली में उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया इस फॉरवर्ड लोकेशन के माध्यम से। ये वो आरटी गन है और यहाँ की जो रेंज पाकिस्तान में जो टेरर लॉन्च पैड है वहाँ तक सेट की गई और उसके बाद जाकर के यहाँ से जो टेररिस्ट के 2 टेरर लॉन्च पैड हैं लीपा और नीलम वैली, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट की अहम भूमिका रही। भारतीय सेना ने L-70 एयर डिफेंस गन भी दिखाया और बताया कि कैसे भारतीय सेना के स्वदेशी आकाश तीर ने हाल ही में भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान के सारे हथियार धूल फेंकते नजर आए। मेरे पीछे जो इस वक्त L-17 एयर डिफेंस गन है उसको देखा जा सकता है। ये वही गन है जिसको इस्तेमाल किया है हिंदुस्तान की सेना ने और जिस तरह से जो फॉरवर्ड पोस्ट है टांगदा डिस्ट्रिक्ट में एयर डिफेंस फॉरवर्ड पोस्ट इसे कहा जाता है और जो L-70 की पोजीशनिंग है उसके मद्देनजर आज ये समझने की कोशिश की जा रही है अनफिल्टर्ड कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ये जो एयर डिफेंस गन है उसे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो विजुअल है ये एयर डिफेंस गन है जो बेहद इंटरेस्टिंग है। इसने सारे होस्टाइल टारगेट्स जो कि पीओके की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ टारगेट किए गए उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया, इंटरसेप्ट किया। सिर्फ हमारे रडार सिस्टम नहीं बल्कि हमारे एयर डिफेंस गन और कमांड